बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 to 13। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एपिडीमियोलॉजिस्ट। अच्छा जी, ये एपिडीमियोलॉजिस्ट होते हैं आपके पास जो वबाई अमराज होते हैं ना, उसके उनको चेक करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उसको आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी। यूज लोकाई टू डिटरमाइन इन्फेक्शन। जो लोकाई को यूज करेंगे इन्फेक्शन यूज को फाइंड करने के लिए, स्पेशली फॉर कंटीजियस डिजीज। कंटीजियस डिजीज के लिए, अब कंटीजियस डिजीज होती हैं जो एक से दूसरे फर्द में ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है जी, छूने से, छींकने से, टच करने से। तो इस तरह से जो है वो वाली डिवाइस जो होती है ना डिजीज, वो वाली उसने चेक करनी है। टू प्रिडिक्ट दी स्प्रेड एंड टेक, जो प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका फैलाव कितना है उस बीमारी का, एंड टेक कंटेनमेंट मेजर्स इन द केस ऑफ अ डिजीज आउटब्रेक। वो कहता है अगर फर्ज करो कि डिजीज जो है बहुत बढ़ जाएगी, अथॉरिटीज माइट डिटरमाइन अ क्वारंटीन जोन। तो जो अथॉरिटी होती हैं उन्होंने बताना है कि ये क्वारंटीन जोन है, कि यहाँ पे जो है ना वो लोग एंटर नहीं होंगे, यहाँ पे जाएंगे नहीं। ठीक है, क्वारंटीन जैसे कर दिए जाते हैं। अब आपने क्वारंटीन का वर्ड जो है ना वो आपके पास जो था ये कोविड-19 आया था। ठीक है, उसमें बहुत सुना होगा क्वारंटीन का मीन होता था कि उस पर्सन को या उस एरिया के लिए उसको मखसूस कर दिया जाता है कि आपने यहाँ से बाहर नहीं जाना। ठीक है, वो क्यों नहीं जाना? क्योंकि अब जो कोविड-19 था वो एक से दूसरे पर्सन में वो जा रहा था। ठीक है जी, इसलिए फिर आप क्वारंटीन कर देते होते हैं। तो ये इस तरह की कोई वाई अमराज के लिए वो आपको एक कह सकता है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में ये क्वेश्चन है। फिर उसने कहा है विद इन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है जी ऑफ द इन्फेक्शन सोर्स। इन्फेक्शन सोर्स से 10 किलोमीटर का जो है वो क्वारंटीन आपने एरिया बनाना है। ड्रा दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स का लोकस जो है वो 10 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स, डिफाइनिंग दी क्वारंटीन एरिया टू मॉनिटर एंड कंट्रोल दी डिजीज स्प्रेड। जो आपने क्वारंटीन एरिया बनाना है उसका डिस्टेंस उसने कहा है जी कि आपके पास 10 किलोमीटर होना चाहिए फ्रॉम सोर्स। उस सोर्स से 10 किलोमीटर का एरिया आपने जो है ना क्वारंटीन एरिया बेसिकली आपने बताना है। इस क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल। हमें एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा तो हम क्वारंटीन एरिया जो है वो ड्रा करवा देंगे। लेकिन उससे पहले जाहिर है यहाँ पे आप देखें 10 किलोमीटर दिया हुआ। 10 किलोमीटर तो हम ड्रा नहीं करवा सकते पेज पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है जी, ये वाला जो लोकाई है उसको मेंशन करने के लिए एक स्केल ले लेना है। पहले तो आप स्केल जो है ना उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्केल जो है वो आपने किस तरह से लेना है। स्केल के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो 2 किलोमीटर है ना वो आपके पास इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। अब क्वेश्चन में 10 किलोमीटर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर जो है वो आपके पास इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। ठीक हो गया। अब आपने जो है वो नेक्स्ट आपने एक पॉइंट जो सोर्स पॉइंट जिसको कह रहे थे तो वो आपने लेना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मार्क करवा लें, अपनी मर्जी से आप एक पॉइंट मार्क करवा लें। फर्ज करें हम यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मार्क करवा लेते हैं, इसको आप एस का नेम दे लें। और इस पॉइंट से अब आपने जो है ना वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस का उसने कहा था क्वारंटीन जोन आपने ड्रा करवाना है। तो क्वारंटीन जोन के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जब आपने डिस्टेंस लेना हो तो हमें सर्कल ड्रा करना पड़ता है। तो सर्कल कंपास की मदद से लेंगे। कितना लेना है जी, 10 किलोमीटर का कहा था तो हमने स्केल कितनी मेजर किया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन करनी है। इस तरह से आपने क्या करना है, इस एस पॉइंट पे रख के एक सर्कल जो है वो ड्रा करवा के क्वारंटीन एरिया को बता देंगे कि ये इतना क्वारंटीन एरिया है जी आपके पास। ठीक है जी, बस यही काम है आपका। आपने 5 सेंटीमीटर का कंपास को ओपन करके एक सर्कल जो है वो ड्रा करवा लेना है। ये देखें जी, बस जी यही काम था आपका। स्टेटमेंट जितनी लंबी थी क्वेश्चन का जो आंसर है वो उतना ही शॉर्ट हुआ है। तो इस तरह से जस्ट सिंपल जो है ये आपके पास क्वारंटीन एरिया जो है वो उसका आप इस तरह से डिटरमाइन कर देंगे कि ये वाला क्वारंटीन एरिया है आपके पास। ठीक है जी। अब लास्ट पे आपने क्या करना है जी, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। तो वो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें जी, मई का स्केल ऑफ 2 किलोमीटर। पहले तो हमने स्केल बनाया तो हम लिख देंगे कि हमने स्केल बनाया था 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा। प्लॉट अ पॉइंट फ्रॉम सोर्स एस, एक सोर्स एस से हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, विद सेंटर एस, सेंटर को एस लेते हुए ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर का एक जो है वो सर्कल ड्रा करवाया। दी सर्कल एंड इट्स इंटीरियर रिप्रेजेंट, वो जो सर्कल या उसका इंटीरियर था मीन सर्कल के जो अंदर था। ठीक है। दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स डिफाइनिंग दी क्वारंटीन एरिया, के जो डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला जो है वो क्वारंटीन एरिया है। अच्छा, अब उसके इंटीरियर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, मेन इंटीरियर का मीन है इसके अंदर, इसके बाहर नहीं, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के यहाँ पे नहीं बल्कि इसके अंदर भी हो सकता है। ये सारा एरिया जो है ना इसको जो है वो क्वारंटीन जोन को जो है वो या क्वारंटीन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए एक और काम भी आप कर सकते हैं कि इसको शेड करवा दें, कि ये जो एरिया है जो क्वारंटीन एरिया होगा आप इसको शेड इस तरह से करवा सकते हैं कि आप यहाँ पे इस वे में जो है ना वो लाइंस ड्रा करवा सकते हैं इस तरह से।
ये देखें, ये फिर चलें थोड़ी सी सिंपल थी तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इस तरह से हो जाएगी, सिंपल नहीं रहेगी, थोड़ी फैंसी आपकी डायग्राम हो जाएगी। सो आप इस तरह से जो है ना इसको शेड भी करवा सकते हैं, नीटली इसको शेड कर दें आप इस तरह से, जैसे वेन डायग्राम नहीं बनाते थे हम वैसे। ये देखें जी इस तरह से, ये देखें जी अब ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। तो इस तरह से जो है आपकी डायग्राम हो जाएगी और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने राइट कर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया देयर इज अ ट्रेजर बरीड समवेयर ऑन द आइसलैंड। वो कहते हैं एक आइसलैंड है, उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो है ना खजाना छुपाया हुआ है, दफन किया हुआ है। द ट्रेजर इज 24 किलोमीटर फ्रॉम ए। वो कहता है ट्रेजर जो है वो 24 किलोमीटर है ए से, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, और वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। यूजिंग अ स्केल ऑफ, अब स्केल उसने खुद ही हमें मेंशन कर दिया कि आपने जो स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा 10 किलोमीटर को, कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। फाइंड वेयर द ट्रेजर कुड बी बरीड, कि आपने फाइंड करनी है वो प्लेस के जहाँ पे वो खजाना जो है वो छुपा हो सकता है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसने स्केल आपको दिया, तो स्केल को चले हम एक बार यहाँ पे अगेन राइट भी कर देते हैं कि स्केल जो है वो आपके पास किस तरह से है। स्केल जो है उसमें 10 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर को। अब यहाँ पे अगर आपके पास उसने डिस्टेंस 24 किलोमीटर दिया है तो 24 किलोमीटर का मीन है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब उसने आपको कहा कि दी ट्रेजर इज 24 किलोमीटर फ्रॉम एक ए पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे है 24। ए पॉइंट से जब वो कुछ डिस्टेंस पे होगा इट्स मीन आप यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करवा लेंगे, प्लॉट करवाएंगे एक पॉइंट को, अपनी मर्जी से कहीं भी करवा सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपने, ये देखें जी ये पॉइंट है, इस तरह से किया, इसको ए का नेम दे लें। अब इसका डिस्टेंस उसने कहा 24 है, तो 24 सेंटीमीटर को हमने स्केल के अकॉर्डिंग लिया है तो 2.4 सेंटीमीटर बन रहा है। तो 2.4 सेंटीमीटर की आपने ये ओपन करनी है कंपास और एक सर्कल ड्रा करवा लेंगे। ठीक है जी, लोकस का एक सर्कल लोकस के लिए करवा लें। यहाँ पे आप इसको रखें और यहाँ पे आपने एक सर्कल जो है ना वो ड्रा करवा लेना है। ठीक है जी, जिसका रेडियस 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब नेक्स्ट उसने कहा कि और ये इक्वल डिस्टेंस हो किसके से, बी और सी से। इट्स मीन आपको 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे बी और सी। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ना आप इस पॉइंट पे यहाँ पे नीचे इसके यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, 2 पॉइंट्स आपने लेने हैं, की मर्जी है, तो आप यहाँ पे कहीं भी इनको प्लॉट करवा सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस प्लेस पे ले लेते हैं, और एक जो है ना वो हम इस प्लेस पे ले लेते हैं इस तरह से। ये देखें जी, ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, इसको आप बी का नेम कह लें। ठीक है जी, उसने खुद ही कहा था ना बी और सी, तो हमने बी ले लिया और ये सी ले लिया। अब उसने कहा इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से। इक्वल डिस्टेंस के मीन के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी है, क्योंकि हमने उसकी हाफ से थोड़ा 7 है, तो हम तकरीबन इसको जो है ना 4 का ले लेंगे, 4 या उससे ज़्यादा का। चलें यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं, मेजरमेंट इसकी कंपास की ओपन कर लें इसको इतना, और यहाँ पे फिर आपने करना क्या है, एक यहाँ पे आर्क लगानी है और एक इस साइड पे आर्क लगानी है, और इसी तरह से आपने एक बी पे रख के आर्क ड्रा करवानी है और एक यहाँ पे आपने बी के नीचे करवा लेनी है इस तरह से। एक और काम करना था हमने कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी तो करवाना है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन भी करवाना है। सो हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देते हैं पहले। ये काम आपने कर लिया, ये पहले करना है, और ये जो आपने लेने हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है ना बाद में हमने ड्रा करवाने हैं। ठीक है जी। सो फिर आपने क्या किया वो हमें पता चल गया कि किस तरह से, काफ़ी बार कर चुके हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा करवा लेने हैं। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है जी, इनको करना है ज्वाइन। सो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है जी, क्या करेंगे हम इनको ज्वाइन करवा देंगे। ये देखिए एक रे के साथ आप इसको ज्वाइन करवा दें, इस रे को आप ई का नेम दे लें। ठीक हो गया, और इसको आप एफ का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसको नेम दे लें, एफ का नेम दे लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जिस पॉइंट पे ये सर्कल और ये लाइन जो है ना जहाँ पे ये ज्वाइन हो रही है, इसको आप नेम दे लें एज का। ये पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको एज का नेम दे लें। और दूसरा ये किस, इस लाइन को कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मीन ये है, इसको आप जी का नेम दे लें। अब ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं
कि जहाँ पे आपका जो ट्रेशर है ना वो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, यही आपने काम करना था। तो इस तरह की डायग्राम आपके पास जो है वो बन जाएगी। पहले आपको उसने स्केल ऑलरेडी दे दिया, खुद ही दे दिया, आपने स्केल लिया, उसके एक पॉइंट प्लॉट किया ए, वहाँ पे रख के 2.4 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रा किया। फिर आपने 2 और पॉइंट्स लिए, ठीक है, यहाँ नीचे वाली साइड पे बी और सी। फिर आपने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और वहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद आपने इनको एक रे से ज्वाइन करवा दिया और इस वाले रे ने जी ये जो रेज जो थी, ठीक है जी, इसने सर्कल को जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको हमने नेम दे दिया। तो इट्स मीन यहाँ पे आपका जो ट्रेशर है वो हो सकता है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं जी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें जी। मेगा स्केल 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर स्केल हमने लिया, वो हमने राइट कर दिया। प्लॉट ऑफ पॉइंट ए, हमने एक पॉइंट ए प्लॉट किया। फिर विद सेंटर ए से ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर विच रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। वो कहता है फिर लोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमने सर्कल ड्रा किया, ए को सेंटर लेते हुए 2.4 सेंटीमीटर का, और वो लोकस पॉइंट था उसका। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर प्लॉट पॉइंट्स बी एंड सी, हमने बी और सी पॉइंट्स जो है वो प्लॉट किए एंड कनेक्ट विद द लाइन सेगमेंट बी सी, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने लाइन सेगमेंट बीसी के साथ ज्वाइन करवा दिया। नेक्स्ट फिर आपने राइट करना है जी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईएफ, हमने ईएफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया ऑफ बीसी पर विच इंटरसेक्ट दिस सर्कल, जिन्होंने सर्कल को इंटरसेक्ट किया जी पॉइंट पर एंड एच पॉइंट पर। ठीक है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, जी और एच पॉइंट पर, विच आर दी पॉसिबल लोकेशन ऑफ ट्रेशर, जो कि ट्रेशर की पॉसिबल लोकेशन हो सकती है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करके क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस यूनिट का और हमारी आज की वीडियो का। तो इसको डिस्कस करते हैं। देयर इज एन एप्पल ट्री, वो कहते हैं एक एप्पल ट्री है एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, 90 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम बनाना ट्री, के दो ट्रीज हैं, एक एप्पल ट्री और बनाना ट्री, और उनके बिटवीन में डिस्टेंस जो है वो 90 मीटर का है। और सारा के हाउस में सारा वांट्स टू प्लांट अ मैंगो ट्री, वो सारा जो है वो कहती है एक और पौधा जो है, दरख्त जो है सॉरी, वो लगाना चाह रही है, किसका, मैंगो ट्री का। ठीक है, एम विच इज, एम उसका नेम है, इज 64 मीटर फ्रॉम एप्पल ट्री, और एप्पल ट्री से वो कितने डिस्टेंस पे है, 64 मीटर पे, एंड बिटवीन 54 एंड 82 मीटर फ्रॉम दी बनाना ट्री से उसके दो डिस्टेंस बताए हैं, एक 54 और एक 82 मीटर का। अब स्केल उसने खुद ही आपको बता दिया कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर को वो 1 सेंटीमीटर के साथ रिप्रेजेंट करेगा। फाइंड दी पॉइंट्स वेयर मैंगो ट्री शुड बी प्लांटेड, कहाँ पे प्लांट होना चाहिए मैंगो ट्री, वो पॉइंट्स आपने बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्केल जो है ना उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, क्योंकि उसने जस्ट जो स्केल आपको बताया है ना वो ये 10 का बता दिया। हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं स्केल। अब स्केल लें। अब स्केल उसने जो आपको बताया, उसने कहा कि आपके पास जो 10 मीटर है ना वो आपके पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब डिस्टेंस से 90 मीटर दिया तो 90 मीटर जो है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब ये जो डिस्टेंस है हम इनको भी यहीं पे निकाल लेते हैं। अब एक डिस्टेंस 64 का है तो 64 मीटर का मीन आपके पास होगा 6.4। ठीक है जी, 6.4 सेंटीमीटर। फिर उसने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 54 का, 54 मीटर का मीन होगा आपके पास 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्केल आपने लाजमी मेंशन करना होता है। नेक्स्ट उसने आपको 82 दिया है तो 82 मीटर का डिस्टेंस आपके पास होगा 8.2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने काम करना है, तो उसने सबसे पहले आपको कहा कि आपने मैंगो और एप्पल ट्री और बनाना ट्री लेना है, तो 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट करवा लेने हैं, उनके बिटवीन में डिस्टेंस 90 मीटर मीन 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सो एक तो जो है वो यहाँ पे हम करवा लेते हैं, इधर चलते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट्स जो है ना वो आप पहले प्लॉट करवा लें ए को। ठीक है जी, आप क्या करें, ए पॉइंट को प्लॉट करवा लेते हैं। मे बी थोड़ी सी हमारी डायग्राम ज़्यादा ही हो जाए, बड़ी चले हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे ए पॉइंट आपने ले लिया। अब 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेकंड पॉइंट आपने लेना है, क्योंकि उसने 90 का कहा है डिस्टेंस है। अब ये एप्पल ट्री है। अब बनाना ट्री के लिए बी का नेम हम लेंगे। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर तकरीबन, ये देखें जी 9 सेंटीमीटर यहाँ पे जाके जा रहा है इस पॉइंट पे, तो ये प्लॉट करवाएं पॉइंट और इसको बी का नेम दे देंगे। ये बनाना ट्री के लिए है, तो पहले तो आप इन दोनों को ज्वाइन करवा दें। ठीक है जी, हम क्या करवाएंगे, इनको ज्वाइन करवा देंगे। ये एप्पल और बनाना ट्री के बिटवीन का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, एप्पल ट्री और बनाना ट्री। अब उसने कहा कि एप्पल ट्री से उसका डिस्टेंस जो है ना मैंगो ट्री जो उसने लेना 64 मीटर है। इट्स मीन हमने ए पॉइंट पर रख के एक सर्कल या आर्क बल्कि आप ड्रा करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। 6.4 की जो बनेगी हमारे पास स्केल के अकॉर्डिंग, तो 6.4 यहाँ पे
ये देखें जी 6.4 का आपने आर्क ड्रा करवा लेनी है इस तरह से, इस साइड पे रख के ना इस तरह से एक आर्क ले लें। ये देखें इस वे में आप ले सकते हैं इसको। ये काफ़ी बड़ी डायग्राम होगी भाई। 6.4 ज़ाहिर है उसने जो स्केल दिया है उसके अकॉर्डिंग है, अगर हम खुद लेते तो थोड़ा इसको और स्मॉल कर लेते। सो यहाँ पे देखें जी 6.4 की, हाँ जी अब क्लियर है जी, ब्लर हो गया था कैमरा। अच्छा अब नेक्स्ट उसने कहा कि जो मैंगो बनाना ट्री है ना उससे उसके दो डिस्टेंस बताए हैं उसने। एक डिस्टेंस उसने बताया 54 मीटर, मीन 5.4 की आपने एक आर्क लेनी है, तो आपने इसी को कंपोज को लेना है 5.4 की। ओपन करेंगे आप इसको 5.4 की और एक आर्क ड्रा करवा लेंगे बी पॉइंट पे रख के। ये देखें इस तरह से, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रख के आपने एक लेनी है आर्क इस तरह से, ये लें जी, ठीक हो गया, एक आर्क होगी आपके पास। अच्छा अब नेक्स्ट उसने कहा कि 82 मीटर। अब 82 का मीन है 8.2 की, यही आप कंपास ओपन करेंगे 8.2 की, यहाँ पे आप इसको रखेंगे तकरीबन ये ऐसे। तो बी पॉइंट पे ही आपने लेना है। बनाना ट्री से दो डिस्टेंस बताए थे तो इसी पे रख के आपने एक और आर्क जो है ना इस तरह से ड्रा करवा लेनी। ये देखें इस वे में। अच्छा ये आप इनको सर्कल भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी, आप आर्क ले लें या सर्कल ले लें, तो आर्क भी ठीक है सर्कल भी ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेंगी ना तीनों आर्क, वो पॉइंट्स पॉसिबल पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप जो है ना मैंगो ट्री जो है वो ले सकते हैं, वो प्लांट करवाएगी। ठीक है अब यहाँ पे कहाँ कहाँ ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट, एक तो ये पॉइंट है, इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है जी, इसको आप सी का नेम दे लें। फिर एक ये है, इस पे ये ज्वाइन कर रहे हैं, फिर ये इसको आप डी का नेम दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, इसको आप ई का नेम दे लें। फिर आपके पास एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में इस तरह से, ये इसके साथ ये जो ए है ना, ए से डिस्टेंस वाली जो हमने आर्क लगाई थी, इसको आप एफ का नेम दे लें। क्या नेम दे लेंगे हम इसको, एफ का नेम दे लेंगे। अच्छा ये लाइन हमने लगाई थी 9 सेंटीमीटर की, हम ये भी मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड डायग्राम जो है वो इस तरह से तकरीबन आपकी बन जाएगी। तो आपने इस तरह से जो है वो इसको ड्रा करवा लेना है। ठीक है जी, स्केल आप ज़रूर मेंशन करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की उसने स्केल कहा है तो वो स्केल आपने लाजमी तौर पे मेंशन करना है। अगर उसने नहीं कहा तो अगर आपको लेना पड़ रहा है फिर भी जो है आप उसको स्केल को मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट फिर आपने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी राइट करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें जी, मार्क का स्केल 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने एक स्केल जो है वो मार्क किया, बनाया है जी 10 मीटर का, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। प्लॉट पॉइंट से एक पॉइंट ए लिया फ्रॉम एप्पल एंड बी। ठीक है, पॉइंट ए फॉर एप्पल, एप्पल के लिए ए पॉइंट लिया आपने, एंड बी फॉर बनाना, और बनाना के लिए बी पॉइंट लिया। एट आर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितने के ऊपर थे वो 9 सेंटीमीटर के, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल, जो स्केल हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग 9 सेंटीमीटर का दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस था। विद सेंटर ए, आपने सेंटर ए से ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर के, आपने एक आर्क ड्रा की जो कि 6.4 सेंटीमीटर की थी। फिर आपने क्या किया, विद सेंटर बी के साथ ड्रा 2 आर्क, हमने 2 आर्क ली, एक का रेडियस 5.4 सेंटीमीटर और दूसरी का रेडियस 8.2 सेंटीमीटर था। मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मार्क किए ऑफ 3 आर्क्स, इन तीनों आर्क्स पे जो कि आपके पास थे एस सी डी ई एंड एफ। सारा शुड प्लांट दी मैंगो ट्री ऑन दी आर्क, अब सारा जो है वो सी डी आर्क जो है ना आपके पास ट्री मैंगो ट्री उसका कहा होना चाहिए ऑन दी आर्क सी डी के ऊपर, और आर्क ई एफ या फिर ई एफ जो है उसके ऊपर, उसका जो है वो उसको जो है ना वो प्लांट करवाएगी मैंगो ट्री को। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट कर देने हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।